हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम फैमिली लॉ के अंदर जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उस पर आज क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर जो भी कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा है उसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, एग्ज़ाम आपका काफ़ी नज़दीक आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर जो मेल है अगर वो शादी करता है तो उसकी मिनिमम एज क्या है। तो 21 साल उसकी एज जो है होनी चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो मैरिज के सोलमनाइजेशन की बात करती है। वो है हमारी सेक्शन नंबर 5, जिसमें कि कंडीशन बताई गई है कि मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशन जो है होनी चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर अगर मैरिज जो है वो रद्द होती है तो अगर कंसेंट प्राप्त की जाती है किस तरीके से, यानी कि मैं शादी कर रहा हूँ और मेरी सहमति किस तरीके से ली गई है, फ्रॉड के द्वारा, फोर्स के द्वारा, अंडर इन्फ्लुएंस के द्वारा, तो ऐसे ली गई है तो उस मैरिज को जो है एनुअल डिक्लेयर किया जाएगा। एनुअल यानी कि उसे रद्द किया जाएगा। इससे रिलेटेड हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 12, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। धोखाधड़ी से बल प्रयोग या अनुचित प्रभाव के द्वारा ऐसा किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर इन सभी में से कौन डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकता है। हस्बैंड भी और वाइफ भी, कोई भी चाहे तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है डिवोर्स के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, और डिवोर्स किस सेक्शन में फाइल होता है। सेक्शन नंबर 13 के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड जो है आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन में दिख रहा है कि कौन सा ग्राउंड है सेक्शन 13A के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन 13 में डिवोर्स के लिए क्या ग्राउंड है। तो अडल्ट्री भी है, क्रुएलिटी भी है और डिजर्शन भी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सॉरी लास्ट ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो डिवोर्स का एक ग्राउंड है क्रुएलिटी, तो ये क्रुएलिटी से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है। तो क्रुएलिटी से रिलेटेड जब हम डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तो वो हम फाइल करते हैं सेक्शन 13(1)(IA) के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर किसके पास राइट होता है मेंटेनेंस क्लेम करने का डिवोर्स के बाद। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स के बाद किसके पास राइट होता है, दोनों के पास होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि इसका कोई और जवाब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि जो दूसरा स्टूडेंट है, दूसरा कैंडिडेट है, इसको गलत याद ना करें। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रुएलिटी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, क्रुएलिटी को कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन नंबर 13(1)(IA) जो है क्रुएलिटी से डील करती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, वो है सेक्शन नंबर 8। तो ये जो भी सेक्शन है इन सभी को आपको एक बार रीड आउट ज़रूर करना है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, सेक्शन 8 ऑफ ए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ ए वैलिड मैरिज इन केस ऑफ ए नॉन कंप्लायंस विद ए सर्टेन फॉर्मेलिटीज़। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए मैरिज परफॉर्म अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इफ़ इट इज़ वॉइड। अगर कोई शादी वॉइड है तो उसका क्या प्रभाव होगा मैरिज का, तो वो वॉइड होगी, उसका कोई लीगल इफ़ेक्ट जो है नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन सी सेक्शन है जो बाइगेमी की पनिशमेंट से डील करती है। सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 और हमारे आईपीसी के अंदर कौन से सेक्शंस थे, 4,
95 कुछ इस तरीके के सेक्शन थे। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इससे रिलीवेंट जो पनिशमेंट है हमारे आईपीसी के अंदर वो कौन से सेक्शन के अंदर मिलती है। तो बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर किसे कंसीडर किया गया है हिंदू मैरिज के उद्देश्य के लिए। तो ये सभी टर्म इंक्लूड है जो केवल रिलीजन से हिंदू है, जो कि हिंदुइज़्म के अंदर आता है, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है, जैन नहीं है, वो हिंदू की कैटेगरी के अंदर आता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा मैरिज का अगर माइनर के द्वारा मैरिज सॉल्मनाइज हुई है हिंदू मैरिज के अंडर, तो वो क्या होगा, वॉइडेबल होगी इस तरीके की मैरिज। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, मैरिज सॉल्मनाइज बाय ए माइनर इज़ ए वॉइडेबल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। इट कैन बी एनवर्ल्ड बाय ए माइनर व्हेन दे अटेन द मेजोरिटी। जैसे ही वो अपनी मेजोरिटी को प्राप्त कर लेता है उस मैरिज को जो है वैलिड माना जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर सेक्शन नंबर 31 जो डिवोर्स के ग्राउंड की बात करता है, इन सभी में से कौन सा वैलिड ग्राउंड है। तो कन्वर्जन करना, हैबिचुअल अल्कोहलिज्म और मेंटल इलनेस, ये सभी ग्राउंड हो सकती हैं डिवोर्स के लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ए डिग्री ऑफ ए डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इट डिक्लेयर द मैरिज डिज़ोल्व, यानी कि डिवोर्स की डिग्री प्रभावित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि मैरिज डिज़ोल्व हो गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मैरिज विल बी वॉइड इफ़ इट इज़ बिटवीन, कब जो है मैरिज वॉइड होगी, अगर दोनों के बीच में क्या होता है, पर्सन फेल विद इन ए डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन रिलेशनशिप। बात करते हैं कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन नंबर 5 में, जिसमें कि कंडीशन बताई गई है कि मैरिज के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट और असेंशियल कंडीशन है। तो उसमें प्रोहिबिशन डिग्री भी आता है, स्पांडा रिलेशन भी आता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कैन ए मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बी रजिस्टर्ड आफ्टर सोलनाइजेशन। यस, इसका सही जवाब है यस। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। कौन सा वैलिड ग्राउंड नहीं है, वो है हमारा इनफर्टिलिटी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हु हैज़ ए राइट टू सीक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। दोनों ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए जो है कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट यानी कि जो ड्यूटी है हस्बैंड की वाइफ के प्रति, वाइफ की हस्बैंड के प्रति, अगर वो उसे बिना बताए उस चीज़ को हटते हैं या शादी से अपने आप को दूर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते, तो ऐसे में इस सेक्शन के अंदर पिटीशन फाइल की जाती है ताकि वो अपने कंजुगल राइट को पूरा करे। बात करें सेक्शन नंबर 9, इससे डील करती है। सेक्शन नंबर 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैज़ ए राइट टू सीक द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच ए हिंदू मैरिज एक्ट डिग्री ऑफ डिवोर्स कैन बी कंटेस्टेड। तो क्या है समय सीमा, इसकी समय सीमा कितनी है, आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो 30 डेज़ है, आप अपने हिसाब से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 करके आंसर आपको लिखना है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ ए चाइल्ड मैरिज, इन केस ऑफ ए चाइल्ड मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड फॉर न्यूअलिटी ऑफ ए मैरिज। इसे जो है ड्यूअलिटी ऑफ मैरिज जो है कंसिडर किया जाता है। इफ़ द मैरिज इज़ परफॉर्म विद ए माइनर, द मैरिज इज़ कंसिडर टू बी ए वॉइड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एंड कैन बी एनुअल्ड।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए पर्सन हु इज़ डिवोर्स्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट कैन रीमैरी आफ्टर द अपील पेंडिंग एक्सपायर्ड, यानी कि अगर अपील चल रही है तो अपील को एक्सपायर होने के बाद ही वो रीमैरिज जो है कर सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 11 अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, जो बात करता है वर्ड मैरिज के बारे में कि कब वर्ड मैरिज जो है कही जाएगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज़ करेक्ट, इन सभी में से ए हिंदू वुमेन कैन रीमैरी आफ्टर हर डिवोर्स without waiting of any period. A Hindu man can be remarried after the divorce immediately. A marriage between Hindu is not governed by the act. A person married under this act cannot be seek divorce. तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए हिंदू मैन कैन रीमैरी आफ्टर हिज डिवोर्स इमीडिएटली, जैसे उसका डिवोर्स हो जाता है वो रीमैरिज जो है कर सकता है। What is the maximum period for the presentation of petition for the judicial separation under the Hindu Marriage Act 1955? वो है 1 year। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ए मैरिज कैन बी डिसॉल्व, ए मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड void if one of the party is already married, if one of the party is not a Hindu, if one of the party is under the age of 18 is called the marriage is void। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(1)(I)(b) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो बात करता है डेजर्शन के बारे में। डेजर्शन कितने समय का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, लेकिन अब ये डेजर्शन से रिलेटेड टाइम को भी लैप्स कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट्स। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए डिक्री ऑफ ए जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, इट टेम्परेरली सस्पेंड द मटेरियल ऑब्लिगेशन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द एज ऑफ द मैरिज ऑफ ए फीमेल इज़ 18 ईयर। इसको तो हम कर ही चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो बात करें मेल के लिए कितनी है मिनिमम, तो वो है 21 साल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट मीन्स, ए कोर्ट ऑर्डर टू लिव टुगेदर, यानी कि कोर्ट एक दूसरे के साथ रहने के लिए ऑर्डर देता है, उसी को हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कहते हैं। यानी कि कोई भी एक पार्टी दूसरे को छोड़ देती है अपनी अपने जो ड्यूटी है उनको वो पूरा नहीं कर रहे, बिना किसी रीज़न से अपने आप को दूसरे स्पाउस से अलग कर लेते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोहिबिट बाइगेमी, तो सेक्शन नंबर 17 है। और इसकी पनिशमेंट से रिगार्डिंग मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कैन ए मैरिड बिटवीन 2 हिंदू बी परफॉर्म विदाउट फॉलोइंग द हिंदू मैरिज एक्ट 1955? नो, ऐसा नहीं हो सकता। द मैरिज मस्ट बी परफॉर्म अंडर दिस एक्ट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन द केस ऑफ ए वॉइड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट द मैरिज कैन बी रेक्टिफाई आफ्टर कंसेंट, वैलिड, हैज़ नो लीगल इफेक्ट, बिल्कुल, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वैलिड मैरिज बाय द कोर्ट। कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा अगर वो मैरिज जो है वॉइड होगी। ए वॉइड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज़ नो लीगल इफेक्ट एंड इज़ कंसिडर नल फ्रॉम द बिगेनिंग, शुरुआत से उसे शून्य माना जाएगा। ए मैरिज परफॉर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ एदर ऑफ द पार्टी इज कॉल्ड द वॉइडेबल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 12 जो है वॉइडेबल की बात करता है, सेक्शन 11 वॉइड मैरिज की बात करता है। अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ए मैरिज कैन बी एनुअल इफ द कंसेंट वाज ऑब्टेन थ्रू द फ्रॉड, वन ऑफ द पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, वन पार्टी वाज मेंटली अनसाउंड। तो इन सभी रीज़न पर जो है क्या होगी, मैरिज एनल्ड होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 12।
जो वॉइडेबल मैरिज की बात करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ए मैरिज विल बी वॉइडेबल इफ़ वन ऑफ द पार्टी इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अंडर द एज ऑफ 18, मेंटल इलनेस। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द ग्राउंड ऑफ ए जुडिशियल सेपरेशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड अडल्ट्री, डेजर्शन और क्रुएल्टी। इन सभी को वो है इंक्लूड करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई टू ओनली हिंदू, ओनली हिंदू बाय बर्थ, ऑल हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन। यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सी ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डिजर्शन के लिए जो पीरियड है वो कौन सा है और क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो है 2 साल की। ये भी जैसे कि एक क्वेश्चन को घुमा के भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन आने का मतलब ये है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस है और इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। मैरिज बिटवीन द हिंदू एंड नॉन हिंदू इज़ ए वर्ड बट इट इज़ वैलिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उसे वैलिड माना जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार नहीं, क्योंकि सेक्शन 5 में कंडीशन दी गई है, उन कंडीशन का फुलफिलमेंट करना ज़रूरी है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ फाइलिंग ए पिटीशन फॉर डिवोर्स। वो कितनी है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, 3 साल है, तो कितनी है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट कर देते हैं क्वेश्चन, और आपको ये इसका जवाब भी हमें देख के ढूंढ के देना है कि सेक्शन नंबर 42 का एग्जैक्टली 6 मंथ आंसर है या 3 मंथ आंसर है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ए मैरिज विल बी वॉइड ए मैरिज विल बी वैलिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इफ़ द पार्टी आर ऑफ ए साउंड माइंड। बिल्कुल सही है। द पार्टी आर नॉट विद इन ए प्रोहिबिशन ऑफ रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। बोथ पार्टी आर अनवेड, बिल्कुल सही है। और भी कंडीशन हो सकती है कि वो स्वाडा रिलेशनशिप में ना हो, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, पनिशमेंट क्या है बाइगेमी के ऑफेंस के लिए, केवल फाइन, इम्प्रिजमेंट या फिर दोनों चीज़ें। तो दोनों चीज़ें हैं, फाइन भी है और इम्प्रिजमेंट भी है। सेक्शन नंबर 17 हिंदू मैरिज एक्ट की इससे डील करती है, बाइगेमी के ऑफेंस से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द कंसेंट ऑफ ए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट रेफर टू द राइट ऑफ ए वाइफ टू क्लेम द मेंटेनेंस, द राइट ऑफ ए हस्बैंड टू क्लेम द मेंटेनेंस, द ऑब्लिगेशन ऑफ स्पाउस टू लिव टुगेदर, द राइट टू सीक डिवोर्स। तो दोनों के साथ रहने की जो ऑब्लिगेशन है उससे हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट जो है डील करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ ए मैक्सिमम एज ऑफ ए हिंदू वुमेन एट विच ए मैरिज कैन बी सोलमनाइज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। देयर इज़ नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द हिंदू वुमेन एट द टाइम ऑफ ए मैरिज। मिनिमम एज जो है बताई गई है 18 और वुमेन के लिए और मैन के लिए है हमारी 21 साल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए पेटिशन फॉर द जुडिशियल सेपरेशन कैन बी फाइल्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री, क्रुएल्टी और डिजर्शन। इन सभी ग्राउंड पर फाइल किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन सभी में से कौन सा ग्राउंड नहीं है डिवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, वो है इनफर्टिलिटी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन नंबर 13A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ए पर्सन कैन सीक ए डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल इलनेस, रिपीटेड क्रिमिनल कन्विक्टेड, मेंटल इलनेस और रिपीटेड क्रिमिनल कन्विक्टेड। तो रिपीटेड क्रिमिनल कन्विक्टेड पर जो है ये ग्राउंड बन जाता है। सेक्शन नंबर 13A ऑफ ए हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड ए ग्राउंड फॉर ए डिवोर्स if a spouse has been repeatedly convicted for a criminal offense that involve in moral turpitude। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट
to regulate the marriage of Hindus, to prevent marriage between the Hindu and non-Hindu, to provide legal remedy for divorce, and all of the above. All of the above is the correct answer. तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमने फास्टली कोशिश की है जल्दी से जल्दी 15 क्वेश्चंस कवर करने की, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को देख सको, समझ सको। फिर मिलेंगे इसी तरीके की और नई वीडियोस के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ।